हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम डेली लगभग 100 नेशनल जीके के प्रश्न आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। ये पर जो जीके के प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत जनगणना संघ सूची का विषय है, संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मतलब जो भारत का संविधान है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत का जो तेल होता है उसके अंदर विटामिन डी की प्रचुरता होती है। शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा का लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड व 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। और बिंदुसार मौर्य वंश का बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस ऑर्जिन लुथियंस ने किया था। आगे देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। मतलब कि जो राज्य अपहरण की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आगे देखिए, आर्थिक अपेक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। तो आर्थिक अपेक्षा का जो सिद्धांत था उसके प्रतिपादक, उसके जन्मदाता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12। और लोकसभा के अंदर 2 होती है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच है। जो सुंडा जल डमरू मध्य है वो जावा और सुमात्रा के मध्य है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। जो राष्ट्रीय आय होती है उसका आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स का जन्म, जो अर्थशास्त्र का जन्म किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा सामर्थ्य सूची के अंतर्गत आता है। मतलब जो शिक्षा विषय है वो किसके अंतर्गत आता है? सामर्थ्य सूची के अंदर। सूचियाँ कितनी होती है? 3 सामर्थ्य, राज्य सूची संघ सूची और सामर्थ्य सूची। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या है? N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 के अंदर भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। आगे देखिए, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई। और लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मतलब कि लोकसभा के अंदर कोई विधेयक धन विधेयक होगा, इसे कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। गोरसप्पा प्रपात श्रावती नदी पर है। मतलब कि जो गोरसप्पा जोग प्रपात है वो कहाँ पर है? श्रावती नदी के ऊपर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय जो समुद्र विज्ञान संस्थान है वो कहाँ है? गोवा के अंदर। भारत का सबसे बड़ा कृषि
प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा के अंदर। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म अम्बाड़ा हरियाणा के अंदर स्थित है। राज्य का पदेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कहा जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है, मतलब जो धमनियाँ होती हैं उनके अंदर रक्तचाप उच्च होता है, और किन के अंदर? चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। मतलब रक्तचाप धमनियों के अंदर तो अधिक होता है और शिराओं के अंदर कम होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आते हैं, मतलब जो चक्रवात आते हैं वो किसके कारण आते हैं? निम्न दाब के कारण। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के शासनकाल के अंदर चली थी। मतलब भारत के अंदर जो पहली रेल चली थी वो किसके शासनकाल में चली थी? डलहौजी के शासनकाल में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई। मतलब जो पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब जो तड़ित है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 मिमी होता है। मतलब कि 120/80 पर मिनट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद के अंदर क्या होता है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात जेम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जो प्रपात है वो कौन सी नदी पर है? जेम्बेजी नदी के ऊपर है। आगे देखिए, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्यतः कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। मतलब गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है? सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ। रोम शहर कहाँ बसा हुआ? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। मतलब राज्यसभा है जो धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। अगर यह इसे पास नहीं करेगी तो, या अपने पास रखेगी तो इसे ऑटोमेटिक पास समझा जाएगा। आगे देखिए, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर। चोल राजा थे जो, उनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 के अंदर। भारत में जो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972 में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। मतलब जो पुरी के अंदर पुरी स्थित जो जगन्नाथ का मंदिर है उसे किसने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब जो हैदराबाद और सिकंदराबाद है वे जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस हम सेव करते हैं या अपना जो चेहरा देखते हैं उस दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुम्फा कहाँ है? उड़ीसा राज्य के अंदर, जिसे किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना कहाँ है? बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड SO2 और NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। जो गुड अर्थ पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पर्ल एस बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर। सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। आयात और निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार
1948 ईस्वी के अंदर हुआ। जो ट्रांजिस्टर है उसका आविष्कार कब हुआ था? 1948 ईस्वी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारे लगभग 100 क्वेश्चन जीके के। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पूरी जीके पढ़नी है तो इसी चैनल पर हमने लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम लूसेंट का हर टॉपिक कवर करवा रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों।